वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान लाहौर में मौजूद हैं और मीर साहब उनके खिताब के हवाले से बातचीत कर रहे थे ब्रेक से पहले। अच्छा, वो मैं जो बात कहना चाह रहा था, जिसके लिए सारी ये गुफ्तगू हो रही है, वो एक छोटी सी बात है कि वो जो हमारे उनके इंचार्ज से जो कंपेयरिंग कर रहे थे, अनाउंस कर रहे थे, इफ्तिखार साहब प्रोफेसर, वो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि हम फख्र कर सकेंगे कि हमने यक्यू खान को देखा था। यानी ये नसर, ये तुलबा के लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है किसी एक्स्ट्रा, यानी कि, और मैं लगता था तुलबा एक्साइटेड थे, यानी कि आप बड़े लोगों से मिलते रहते होंगे, लेकिन यक्यू खान को देखना, जिसने एक तीसरी दुनिया के मुल्क को, इस्लामी दुनिया के मुल्क को, जहां एक चीज बकौल कदीर खान के जहां सुई नहीं बनती और वहां एटम बम बना देना और अफसूदगी का एक ऐसा निज़ाम ले आना जो दुनिया में रेयर है। और ये नहीं है कि आप मांगे तांगे के आलात लेकर अफसूदा कर रहे हैं, आप खुद बना रहे हैं। वो हर चीज जो इसमें इस्तेमाल होती है पाकिस्तान आपके होटा में खुद बनाता है, यानी कि वो उसको इनरिच करने का पूरा प्रोसेस ही नहीं पाकिस्तान ने किया, बल्कि उसके लिए जिन आलात की जरूरत थी उसको खुद तैयार किया। और ये एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है जो बहुत बड़ी बात थी। अगर हम इस अपने सिविल में इसको इस्तेमाल करते तो हम बहुत आगे जा सकते थे। बिल्कुल यकीन है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान स्टूडेंट्स के लिए, खासतौर पर नौजवान नस्ल के लिए एक कीमती सरमाया ना सिर्फ पाकिस्तान का। सदर ओबामा ने अफगानिस्तान का अचानक दौरा किया मेरे साहब, वहाँ पर कहा जा रहा है कि एक मुआहदे पर भी दस्तखत किए हैं, अमरीकी कौम से भी खिताब किया है। आप इन तीनों चीज़ों को कैसे लेते हैं, मुआहदे को भी और ख़ासतौर पर अमरीकी कौम से खिताब को भी और उनका ये दौरा? असल में देखिए, अचानक दौरा किया उन्होंने, 2 मई का दौरा है। 2 मई का मतलब यह है कि जिस दिन उसामा को एबटाबाद में शहीद किया गया या कत्ल किया गया, कुछ कह लीजिए, जो मूड है आपका, जो पाकिस्तानी कौम कहना चाहती है उस तरह कह लीजिए। तो उसामा के वाक़े के दिन उन्होंने किया, जिस पर उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार भी है रिपब्लिकन, उन्होंने कहा कि साहब आप इसको सियासतबाजी ना करें, आपका जाना वहाँ अच्छा है, फौजियों से मिलना अच्छा है, लेकिन सियासतबाजी ना करें। अमरीकी कौम से खिताब भी किया और उस खिताब में भी उन्होंने कुछ बातें की और माहिदा भी किया। वो जी खिताब में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जो है वो हमारा पार्टनर है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान शिकागो में जो कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान के मसले पे हो रही है उसमें शिरकत करे और हमारा साथ दे। बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने ये बात कही है, पाकिस्तान की अहमियत को भी और बड़ी वजाहत के साथ बयान किया है। दूसरा, उन्होंने एग्रीमेंट किया है वहाँ जी, और एग्रीमेंट जो किया है जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक माहिदा किया है, जिसमें यह बात तय है कि 2014 के बाद भी उनके ट्रेनर मौजूद रहेंगे। ट्रेनर क्या होते हैं? फौजी होते हैं, फौजी मौजूद रहेंगे और वो एंटी दहशतगर्द फोर्स के तौर पर काम भी करते रहेंगे जी। अगरचे हम सारा ये ट्रांसफर कर रहे हैं इनको, अफगानों को, लेकिन ये काम भी होता रहेगा। और तीसरी बात उन्होंने जो की है, जो हमारे नुक्ता नजर से इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि तालिबान को दोबारा दावत दी है अपने खिताब के जरिए से कि हम उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस जारी है उसमें अफगानिस्तान तालिबान को वो ऑन बोर्ड ले रहे हैं, और ऑन बोर्ड लेना जो उनका है इस लिहाज से इंपॉर्टेंट गिना जा रहा है कि वो गोया उस पॉलिसी पर गामजन है कि उनसे लड़ना, अलकायदा से वो कहते हैं हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन तालिबान से, वो तो अफगान कौम का हिस्सा है ना जी, वो तो एक हुकूमत थी उनकी, आपने टॉपल डाउन की है जी। उनसे शिकायत ये थी कि उन्होंने अलकायदा को पनाह दी हुई है, उनसे शिकायत ये थी कि उनका एक मेहमान है वो आपको मतलूब है वो दे नहीं रहे जी, इसके बदले में आपने उनके मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी है। अब उनसे तो लड़ाई नहीं है, तो तालिबान से मुज़ाकरात करना और ये कहना कि पाकिस्तान के साथ भी एक अच्छे जज्बात का इजहार करना, ये एक पॉजिटिव साइन है जो इस हवाले से कहा जा सकता है, और जिसको हम यही कह सकते हैं कि वो अब ओबामा ने यहाँ आकर न सिर्फ तालिबान से बात करने की, पाकिस्तान के हवाले से बात की, उनसे माहिदा किया, अचानक आए और एक तरह का सियासी गेन तो हासिल किया होगा, लेकिन खित्ते की सूरत हाल में उससे कई चीज़ें जो है नई पैदा हुई हैं। अच्छा, अफगानिस्तान के हवाले से मेरे साथ कुछ और खबरें भी हैं कि महकमा दफा की रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान के रवैये के मामले में तफसीलात हैं। ये तफसीलात किस नौयत की हो सकती हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए ना, एक तरफ तो ओबामा कह रहे हैं कि पाकिस्तान इत्तेहादी है, हम इसको शिकागो में देखना चाहते हैं और ये कि तालिबान से भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ से जो रिपोर्ट महकमा दफा ने दी है वो भी काबिल से इनिशिएट हुई है, वो एक पॉजिटिव रिपोर्ट नजर आती है मुझे इस लिहाज से कि उन्होंने कहा जी पाकिस्तान पूरा दबाव डाल दिया हमने, लेकिन पाकिस्तान नेटो की सप्लाई लाइन खोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे बहुत सी चीज़ें वहाँ फंसी हुई हैं, आलात फंसे हुए हैं जिनके ना होने की वजह से हमें मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम शायद अमेरिका का ऑफिशियल इस बात का इतराफ़ है कि उन्हें पाकिस्तान के सप्लाई रूट बंद होने से कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं, और फर्स्ट टाइम इस बात का गोया इकरार है कि पाकिस्तान पे हम दबाव तो बहुत डाल रहे हैं लेकिन पाकिस्तान मान नहीं रहा। अच्छा, इससे यह पता चलता है कि पिछले दिनों जो ग्रॉसमैन यहाँ आया था और कहा जा रहा था कि अचानक
उसने बातचीत ख़त्म की और अब उनके जो बंदे वहाँ आ रहे थे वो नहीं आ रहे पाकिस्तान, उसके पस मंज़र में असल मसला क्या था? यानी कि मसला यही था कि पाकिस्तान इतने पूरे दबाव के बावजूद उसके लिए तैयार नहीं हो रहा जी कि सप्लाई लाइन जो है खोली जाए। और ये एक लिहाज से इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें पाकिस्तान का स्टैंड भी नज़र आता है, लेकिन साथ एक इल्ज़ाम भी है, वो ये है कि पाकिस्तान हकानी नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, उसकी वजाहत भी है, वो वजाहत जो पाकिस्तान सही मानों पे करता है और कहता है, वजाहत ये है कि जी पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि अफगानिस्तान में इंडियन इन्फ्लुएंस ना हो, यानी कि वहाँ किसी ऐसी हुकूमत ना हो जिसमें इंडिया का इन्फ्लुएंस हो, अफगानिस्तान मुस्तहकम हो लेकिन इंडियन इन्फ्लुएंस के बगैर। इस खत्ते में लड़ाई क्या है पाकिस्तान की इस मसले पर, अमेरिका के साथ या किसी और के साथ या करजई के साथ? वो पाकिस्तान अपनी इस सरहद पर ऐसी हुकूमत नहीं देखना चाहता जो प्रो इंडिया हो, जिस पे इंडिया का इन्फ्लुएंस हो और इंडिया वहां बैठकर पाकिस्तान की सरहदों के अंदर मिसाइल पैदा करे। इधर भी इंडिया उधर भी इंडिया, दोनों को अम्ब्रेला अमेरिका का, ये पाकिस्तान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अब अमेरिका में भी लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस बात को ही खतरा महसूस करता है, हमें क्यों इसरार करना चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया के इन्फ्लुएंस को काबल में एक्सेप्ट कर ले? किस लिए? यानी इसमें अमेरिकन फायदा क्या है? एक लॉन्ग टर्म उन्होंने बना रखा है कि इंडिया को हमने खड़ा करना है चीन के खिलाफ, और दूसरी बातें कुछ सोच रखी हैं। और ये इस लिहाज से बहुत से थिंक टैंक वहाँ ऐसे मौजूद हैं, बहुत सी लॉबी मौजूद है। मैं तो कहता हूँ कि इंडियन लॉबी इतनी वहाँ मजबूत हो चुकी है कि वो बहुत सी बातें इस तरह की करते हैं जिससे इन बातों की अहमियत का जो है वो अंदाज़ा भी होता है और ये भी पता चलता है कि ये एक तरह से पाकिस्तान पर लेकिन इस रिपोर्ट से ये अंडरस्टैंड होता है कि पाकिस्तान के मसले को अब वो सही समझ रहे हैं कि पाकिस्तान हकानी नेटवर्क को अगर सपोर्ट कर रहा है तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि जब तालिबान की अगर हुकूमत आए तो वो पाकिस्तान के खिलाफ हों। वो नहीं चाहता कि जहाँ इंडियन इन्फ्लुएंस कायम हो, और इंडियन इन्फ्लुएंस को काउंटर करने वाले तालिबान ही मौजूद हैं। तो सारी चीज़ों को उनके सही पर्सपेक्टिव में देखकर, और ये भी उन्होंने इतराफ़ किया कि नेटो की सप्लाई लाइन पाकिस्तान खोल नहीं रहा। ये तीनों चारों बातें कई लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं और अहम है। मैं नहीं कहता ब्रेक थ्रू है, मैं ये कहता हूँ ये वो असेसमेंट है जो अब पहली बार वो दुरुस्त तौर पर पाकिस्तान की स्टैंड के हवाले से करने लगे हैं, और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, हालात क्या होते हैं ये तो खैर पता चलेगा आने वाले दिनों में। कदम कहा जा सकता है बिल्कुल। जैसे आप उसामा का जिक्र करें, उसामा की बरसी के मौके पर पाकिस्तान के वजीर दफा ने कहा कि उनकी हलाकत के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत और फौज का हाथ है। इस बयान को क्या लिया जाए या इसका क्या मतलब हो सकता है? अच्छी बात याद दिलाई आपने। अहमद मुख्तार साहब हमारे जो हैं वो वैसे तो बड़े बयान बोल्ड देने के मास्टर हैं, फिर वो उसको कभी कभी विड्रॉ भी हमारे दूसरे हल्के कर लेते हैं, लेकिन वो उस पर भी नहीं बोलते। उन्होंने कहा साहब ये जो हुआ है, ये जो जिस सिम के ज़रिए से उसको ट्रेस किया गया है वो तो पाकिस्तान ने उसको तलाश किया था कि वो कभी एक आध उस पर फिक्रा आता था फिर वो गायब हो जाती थी। पाकिस्तान को शक पड़ा था इंटेलिजेंस को। अच्छा, ये खबरें अब आनी शुरू हो गई हैं कि बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान ना बताता तो अमरीकियों को खबर ना होती। मसलन वो बंदा जिसके बारे में कहा जाता है कि वो वहाँ रहता था, वही उनका एलची सा, वही पैगाम लेकर जाता था। कहते हैं कि पाकिस्तान ने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो मैं तो पहले दिन से इस बात का कायल हूँ कि जो स्टोरी अमेरिका बयान करता है और जिसको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इंडोर्स करती है, यानी ये नहीं कि वो उससे अलग स्टोरी बयान करती है, ये स्टोरी कॉन्कॉक्टेड है। वैसे मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ किया ये वाक़या इस तरह हुआ है जिस तरह आप कहते हैं कि उसामा यहाँ मौजूद था, पहले तो ये बात इस्टेब्लिश करने वाली है, और उसको यहीं आके इस तरह मारा गया जिस तरह ये आप कहते हैं, तो फिर सोचने की बात ये है, ये कहना कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को इसकी खबर नहीं थी, ये मुमकिन नहीं है। अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को इसकी खबर थी तो ये भी मुमकिन नहीं है कि अमेरिका को खबर ना हो। और जिस तरह से उसकी बीवी, खासतौर से अमल जो तीसरी बीवी है, वो ट्रैवल करती हुई पाकिस्तान के ईरान से होती हुई जहाँ पहुँची है, वो इस बात का सबूत है कि बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इनको खबर होनी चाहिए थी। चुनांचे अब जो स्टोरीज बहुत ऐसा ऐसा लीक होना शुरू हो रही हैं कि असल कहानी वो नहीं है जो आ रही। अगरचे किताब छप चुकी है, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, अपना मवाद दे दिया है, लेकिन जिस तरह 9/11 के बारे में बहुत से लोग आज भी शकूक व शुबात में मुब्तला हैं, इस तरह यहाँ के बारे में भी बहुत से शकूक मुब्तला मौजूद हैं कि ये वाक़या यूँ हुआ है कि नहीं हुआ। अब ये कहते हैं कि ये बात तो खैर समझ आने वाली नहीं कि पाकिस्तान की फ़ौज को, हुकूमत को खबर ना हो। इसमें बहुत सारी स्टोरीज आई पिछले दिनों में, और चूँकि खबर थी, किसी ने कहा कि रात के इतने बजे जरदारी साहब ने को फ़ोन किया, पाकिस्तान तरदीद कर रहा है इसकी। ये तो इंटरनेशनल कंपल्शन होती हैं, मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि जो स्टोरी वो सेल कर रहे हैं
और पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट उसे इंडोर्स कर रही है, स्टोरी उससे कुछ ना कुछ हट के जरूर है। झूठ कहाँ, देखिए झूठ जरा सा बोला जाए ना तो सारी स्टोरी मशकूक हो जाती है, लेकिन लाजमी नहीं कि सारी स्टोरी ही गलत हो। मशकूक बना दिया इन्होंने, खुद को झूठ शामिल किया है इस सच के अंदर। उस झूठ की तलाश जल्दी लोग कुछ कर लेंगे, नहीं होगी तो एतबार नहीं आएगा इस पूरी कहानी पे। अच्छा मीर साहब, कराची की बात करें, हम पिछले 2 दिन से भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन लियारी में जो हालात हैं बदस्तूर, ऑपरेशन जारी है वैसे के वैसे, क्या नजर आता है अब ये हालात किस रुख पर जाएंगे? कराची में जी असल बात यह है कि लियारी का मामला तो बहुत 6 दिन हो गए हैं जी। अब कुछ एक इलाके के अंदर पुलिस बैठी हुई है और मोर्चे लगा के बैठी हुई है, उनकी बख्तर-बंद गाड़ियां भी तबाह कर दी जाती हैं, उनके थानों पर भी हमला होता है, और जो 4-6 मोहल्ले हैं वहां से लोग नकले मकानी कर रहे हैं। उन लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि जी वो वहाँ की गैंग वार के लीडर हैं, हीरो हैं, और यही कहा जा रहा है कि कुछ हल्के कहते हैं कि अमन कमेटी के जो सरकर्दा लोग हैं, जिनके बारे में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने यह भी कहा था कि इनको असला फराहम किया जाता था। तो पीपल्स पार्टी से उनकी इंटेगनिज्म एस्टेब्लिश है। ये भी हुआ था, गौस अली शाह उन लोगों के कुछ लोगों से मिले और ये कि वो मुस्लिम लीग में शामिल होना चाहते हैं। ये भी खबर आई कि शायद वो MKM में शामिल होने की बात कर रहे हैं। तो पोलिटिकली तो कुछ भी करें। अब सूरत यह है कि बिल्कुल हंसता बसता इलाका जी, वो पूरा गलियां छोटी, कोई लंबी चौड़ी गलियां नहीं है, मकानों पे मकान, एक तरह के फ्लैट सिस्टम वहाँ है। वहाँ की जो आबादी है वो तो फ्लैटों में रहकर एक एंजॉय करती है ना जी, बल्कि साथ ही जो खारादार और बीटादार का इलाका होता है जिसपे खासतौर पर मेमन और ये हमारे गुजराती स्पीकिंग लोग होते हैं, वो तो फ्लैटों की ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। एक फ्लैट में वो रह रहे हैं, साथ वाले में बेटी रह रही है, साथ वाले में बेटा रह रहा है, उसके साथ में चचा रह रहा है। तो ये सारी फैमिलीज, एक तरह का जॉइंट फैमिली सिस्टम भी बनता है जिसमें आपकी इंडिपेंडेंस भी होती है। तो ये बहुत सारे लोग लियारी में, ये जो फ्लैट सिस्टम है और सारी जो आप देखते हो तस्वीरें भी जो आती हैं, इससे आम आदमी की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है। ऑपरेशन किस तरह सोच के किया गया था, क्या ख्याल था? इनको ख्याल था कि रॉकेट लॉन्चर मारेंगे, इनको ख्याल था कि हैंड ग्रेनेड मारेंगे, इनको पता था कि इतना असला मौजूद था, इनकी इंटेलिजेंस ने कोई रिपोर्ट दी थी कि इनको नहीं दी थी? ये सारे सवाल अब सामने आ रहे हैं और कोई अभी इसका कोई जवाब जो है ना खुलकर किसी के सामने नहीं है। ऑपरेशन कामयाब करना अब लाजमी हो गया है, लेकिन कामयाब करते हुए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, ये एक बड़ी ही तशवीशनाक बात है। ये बताती है कि इतना प्रलॉन्ग कर देना ऑपरेशन को। चौधरी असलम जो ऑपरेशन को लुक आफ्टर कर रहे हैं, SP CI के हैं और बड़े नॉन आदमी हैं, उनका ख्याल था कि आज नहीं तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और बड़े दबंग आदमी है, वो खुल कर कहते थे 2-4, अब 2-4 दिन क्या 6 दिन गुजर गए। तो मतलब है कि पुलिस की तवक्कुआ से ज़्यादा ये ऑपरेशन लंबा हुआ है और अभी तक इस पर वो काबू नहीं पा सके, और ये नया फिनोमिना भी है। इसमें बलोच एलिमेंट का आना जो है ना, वो कराची के हालात पर, जिसमें किसी लोगों का ख्याल है, शायद किसी ने कहा भी है कि इसके पीछे BNA भी हो सकती है, बलोच BLA, बलोच लिबरेशन आर्मी वगैरह। तो इस तरह की बातें भी होने लगी हैं, जिससे लगता है कि कराची की सिचुएशन में एक और तरह का बारूद भी डाला जा रहा है और फ्यूल उसको किया जा रहा है और आग लगाई जा रही है।